हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे महंगाई पर निबंध। ठीक है, महंगाई समस्या और समाधान पर निबंध देखेंगे। और बात करें यार, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा बताएंगे कैसे आप एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हो अपनी भाषा में बना बना के, और एग्जाम में पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, मतलब अपने से सबसे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, क्योंकि आपको एकदम बना बना के लिखने की ट्रिक बता देंगे कैसे आपको अपनी भाषा में बना बना के लिखना है और पूरे नंबर एग्जाम में पाने हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं महंगाई पर निबंध या महंगाई समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक बात समझना है। किसी भी चीज पर निबंध लिखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, या इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं इस टाइप से प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। ये जो महंगाई है इसी का इंट्रोडक्शन लेना है। महंगाई है क्या चीज है महंगाई, तो उसी के बारे में अपनी भाषा पे लिखना है। देखो थोड़े आपको शब्द समझने होंगे, फिर उसे बना बना के लिखना होगा। ठीक है, तो भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या एक प्रमुख समस्या है। आपको पता है महंगाई बढ़ने से भारत की मतलब नागरिकों के पे समस्या ही समस्या है। तो वही है कि भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या एक प्रमुख समस्या है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का क्रम इतना तीव्र है, मतलब जो वस्तुओं के मूल्य अर्थात जो उनकी कीमतें इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि जब आप किसी वस्तु को दोबारा खरीदने जाते हैं तो वस्तु का मूल्य पहले से अधिक बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब पहले कोई चीज कम की थी, लेकिन जब दोबारा खरीदने जाते हैं फिर बढ़ जाता है मूल्य। तो वही चीज कहा गया कि भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या एक प्रमुख समस्या है। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का क्रम इतना तीव्र है कि जब आप किसी वस्तु को दोबारा खरीदने जाते हैं तो वस्तु का मूल्य पहले से अधिक बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये चीजें तो अपनी भाषा पे आप लिख सकते हो, केवल देखो समझना है किस प्रकार लिखना है। और अपनी भाषा में थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ठीक है, कि इससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब अपनी भाषा पे लिखना है, केवल मेन मेन चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है, और अपनी भाषा में आगे कितने भी शब्द बना के लिख सकते हो। और देखो अगर पूरे नंबर चाहिए तो कुछ अलग भी करना होगा। तो देखो इस टाइप से आपको एक लिख लेना है। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़ती महंगाई की मार का वास्तविक चित्रण प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी की निम्नलिखित पंक्तियों में हुआ है। ये तो आपको याद कर लेना है कि बढ़ती महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है, इसके संदर्भ में, जो महंगाई बढ़ रही है इसके संदर्भ में प्रसिद्ध जो हास्य कवि थे काका हाथरसी, इन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं महंगाई के ऊपर। ठीक है, और तो देखो वो कौन सी पंक्तियां हैं, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देख कर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद, जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में रुपए है सौदा है पाकिट में। तो इसे तो आप मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। और एक चीज और जान लो, अगर कुंडलिया छंद जो होता है, कुंडलिया छंद आपका क्लास 12 पे आता है, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुंडलिया छंद का एक उदाहरण है। ठीक है, कुंडलिया छंद अगर आपको याद करना हो तो आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये चीज आपको लिखना है, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, या महंगाई देख कर वे दिन आते याद। मतलब कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पाकिट में पीड़ा भरी इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो दिन हमको याद आते हैं कि जब जेब में पैसे रखकर हम सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर। मतलब जब जेब में थोड़े से पैसे रखकर हम झोला भर के सामान लाते थे। ठीक है, लेकिन धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब थैले में रुपए ले जाने पड़ते हैं और जेब में या पॉकेट में सौदा आता है। तो ये चीज आप मस्त तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि भाई जब कुछ अलग करोगे तभी तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो सिंपल ये लिख सकते हो। फिर इसके बाद ये तो एकदम खुद ही एकदम हाथ से वाली है, तो आप तो याद ही कर सकते हो, तो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक है, आप देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, महंगाई के कारण। महंगाई का कारण क्या है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, तो वो कारण लिखने हैं। तो देखो भारत में महंगाई के बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे उत्पादों की कम आपूर्ति होना, मतलब उत्पादों की कम आपूर्ति, मतलब उत्पाद कम पूर्ति हो पाती लोगों तक। ठीक है, वस्तुओं और उत्पादों की कालाबाजारी करना, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि। ठीक है, मतलब महंगाई के क्या कारण है, पहली बात तो भारत में महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे उत्पादों की कम आपूर्ति, मतलब जो वस्तुएं लोगों को चाहिए उसकी कम आपूर्ति होती है, मतलब कम वस्तुएं आती हैं, चाहिए ज़्यादा लेकिन कम आती हैं, तो उससे भी महंगाई बढ़ जाती है। कम आपूर्ति आती है, वस्तुओं की उत्पादों की कालाबाजारी करना, मतलब लोग जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं तो वो वस्तुओं को, जैसे कोई भी वस्तु है तो उसको मतलब दबा के रखते हैं कि उससे क्या हो जाए, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि। ठीक है, आगे देखो पता चलेगा आपको। महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है, जो लोग बढ़ जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में महंगाई बढ़ने का एक कारण यह है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। देखो जो भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, यह
बहुत बड़ा कारण है महंगाई का, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे, वस्तुएं कम हैं, तो कैसे महंगाई तो बढ़ेगी। तो वही चीज़ भारत में महंगाई बढ़ने का कारण यह है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से फसलों की आपूर्ति नहीं हो रही, मतलब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा फसल नहीं आ रही है, ठीक है। उस तरह से फसलों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इससे महंगाई बढ़ जाती है। कई जगह लोग वस्तुओं और उत्पादों को जमा कर उसकी कालाबाजारी करते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। मतलब कई जगह लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को, जैसे कोई वस्तु ज़्यादा बिक रही है तो उसको रोक लेते हैं, रोक के रख लेते हैं, व्यापारी जो होते हैं उसे रोक के रख लेते हैं, जिससे क्या होता है, महंगाई की और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी कीमतें बढ़ जाती, जब कम वस्तु जाएगी तो कीमतें बढ़ जाती। तो वही चीज़ कहा गया कि वस्तुओं और उत्पादों को जमा करके उसकी कालाबाजारी करते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। तो ये आपको लिखना है महंगाई के कारण में। अगली हेडिंग देखो। अब अगली हेडिंग है महंगाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, कि महंगाई से कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो महंगाई नागरिकों के लिए अभिशाप स्वरूप है। हमारा देश एक गरीब देश है, यहाँ तक अधिकांश जनसंख्या के आय के साधन सीमित हैं, ठीक है। मतलब जो ज़्यादातर जनसंख्या उनके आय के साधन जो है सीमित है। इस कारण साधारण नागरिक और कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। बेरोजगारी इस कठिनाई को और भी अधिक जटिल बना देती है। व्यापारी अपनी वस्तुओं का अभाव कर देते हैं, अभाव का मतलब कमी कर देते हैं, उनको जमा कर रख लेते हैं। इसके कारण वस्तुओं के मूल्य में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये है इसके मतलब जो कठिनाइयाँ होती, महंगाई होने से जो कठिनाइयाँ होती वो आपको इस पे लिखना है, ठीक है। फिर है महंगाई को दूर करने के लिए सुझाव। महंगाई कैसे दूर हो सकती है उसमें आपको सुझाव देने हैं। तो देखो, यदि महंगाई इसी दर से ही बढ़ती रही, आपको क्या लिखना है, यदि महंगाई, इसमें आपको सुझाव देने कैसे आप महंगाई को कम करवा सकते हो, ठीक है। मतलब सरकार को सुझाव देने हैं। तो यदि महंगाई इसी दर से बढ़ती रही तो देश के आर्थिक विकास की बहुत सी मतलब देश के आर्थिक विकास में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कि उसका मतलब आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। महंगाई के इस दानव को दूर करना बहुत ही आवश्यक, मतलब महंगाई को दानव टाइप बनाया गया, कि महंगाई एक प्रकार का बहुत बड़ा दानव है, ठीक है, जो कि आज पूरे मतलब विश्व को घेरे हुए है, ठीक है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जनसंख्या, जो नागरिक है उन पर बहुत दबाव पड़ता है, ठीक है। तो महंगाई के इस दानव को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। महंगाई को दूर करने के लिए सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे। किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद, बीज और उपकरण आदि उपलब्ध कराने होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के लिए मूल्य कम हो सके। मतलब किसानों को जो बीज मिलते हैं, ठीक है, उत्पाद खाद मिलती है, उसके रेट कम करने होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो सके, ठीक है। क्या कहा गया, किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद, बीज और उपकरण आदि उपलब्ध कराने होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो सके। मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए घाटे के बजट की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए अनवरत प्रयास करने होंगे। सरकार को इस बात का भी प्रयास करना होगा कि शक्ति और साधन कुछ विशेष लोगों तक सीमित न रहे, सबको मिले, ठीक है। मतलब शक्ति और साधन जो हो कुछ विशेष लोगों तक सीमित ही न रहे, और धन का उचित रूप से बंटवारा हो। इन सभी के लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करना होगा, ठीक है। तो ये है दूर करने के सुझाव। आप सुझाव मस्त तरीके से लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। और अपनी भाषा में इसको बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। आप देखो, देखते हैं उपसंहार, लास्ट हेडिंग पड़ेगी हमारी उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है, देखो उपसंहार में आपको लिखना है महंगाई की वृद्धि के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की जटिलताएं या कठिनाई उत्पन्न हो गई है। क्या लिखोगे, महंगाई की वृद्धि के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की जटिलताएं या कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इस यदि समय रहते महंगाई के इस दानों को वश में नहीं किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और हमारी प्रगति के समस्त मार्ग बंद हो जाएंगे। भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा लेगा और नैतिक मूल्य पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपको मेन है, और अपनी भाषा में कितना भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है महंगाई पर निबंध, एकदम मस्त तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। केवल आपको समझना और भाषा अपनी भी लिखनी है, ठीक है। तो अपनी भाषा में लिखना आसान आसान शब्दों में, जिससे एग्जामिनर को भी पढ़ने में आराम रहे, ठीक है। तो ये था महंगाई पर निबंध। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।